नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। इस टैरो रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके एलिमेंट्स में क्या चेंजेस होने वाले और क्या आपके लिए मैसेजेस है फ्रॉम योर गाइड एंजल्स। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्टिंग में ही एस ऑफ पेंटिकल्स। एस होता है बिगिनिंग। पेंटिकल्स जब आपके 5 महाभूतास, जैसे मैंने 5 एलिमेंट्स की बात किया, 5 एलिमेंट्स के द्वारा जैसे आपने मैनिफेस्ट की, उस मैनिफेस्टेशन का जो रियलिटी है, जो फिजिकल रियलिटी है, आपने जॉब मांगा है, जॉब मिलेगा। बिजनेस मांगा है, बिजनेस मिलेगा। स्टार्टअप किया है आपने, वो आगे जाके बहुत अच्छा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। और आपका हेल्थ, ये कार्ड कहता है कि जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ जुड़ेंगे, अर्थ के साथ जुड़ के आप रिचुअल्स करेंगे, या तो नॉर्मल मेडिटेशन आप करते हो अर्थ के साथ जुड़ के, धरती में बैठते हो और वहाँ पे अपना मैनिफेस्टेशन इस यूनिवर्स के साथ आप क्रिएट करते हो, तब जो आपके हार्ट चक्र में है, जो आपके दिल में, जो आपकी इमोशन में, उसका प्रॉपर इंटेंशन जब आप आपके द्वारा, आपकी एनर्जी के द्वारा धरती में सौंपते हो, ये फुल यूनिवर्स मिलके उसको रियल मटेरियल, या तो फिजिकल, या तो बायोलॉजिकल, या तो आपका जो भी एस्ट्रल है, रियलिटी में क्रिएट करके देगा जो आप मानते हो, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, आपके दिल से जो निकल रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपने थॉट, इमोशन, एक्शन से जो कार्य की, वही आपका रियलिटी होगा। सो फर्स्ट जो आपका एक ऑफर दिखा दे रहा है, जहां पे जॉब या बिजनेस में अगर आपको चेंज करनी थी, एक फ्रेशनेस लाना था लाइफ में, ये आ रहा है। ये हेल्थ भी आपको सुधारने के लिए वो ऊर्जा दे रहा है। तो आपके लाइफ में हायरोफेंट कार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायरोफेंट कार्ड, देखिए हायरोफेंट कार्ड, ये इंपॉर्टेंस आपके स्पिरिचुअल लाइफ में है। उसके साथ साथ जैसे आपके स्पिरिचुअल लाइफ में एक वाइजनेस आता है, विजडम आती है, नॉलेज आता है, पावर आता है, आपका स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, निखरती है, लोग आपसे सलाह लेते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे, आपका इनर सेल्फ से आउटर सेल्फ का जो एक थोड़ा सा पतला सा लेयर रहता है, वो चला जाता है। आपके अंदर कोई इल्यूजन नहीं होता है, आपके अंदर कोई ईगो, जेलस, या तो आपके अंदर डर नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनेंगे कोई गुरु के द्वारा, वो आप कैस्ट्रल गुरु हो सकता है, फिजिकल गुरु हो सकता है, या तो आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कोच भी हो सकते हैं, आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा हो। ओके, तो प्रॉपर गाइडेंस आपके लाइफ में मिल रहा है। कोई नया एजुकेशन अगर शुरू करनी है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल जब आता है, उसके साथ साथ नया कुछ शुरू करने का आपको चाह रहेगा। न्यू स्टडीज, न्यू रिसर्च, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू क्रिएशन। तो उसके लिए किसी का मदद चाहिए, या तो हायर सेल्फ, आपके एंजल, देव देवी, आपके ही घर में जो बुजुर्ग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको मानते हो, आपके साथ जुड़ा हुआ जो भी इंसान आपको गाइड कर रहा है, उनका गाइडेंस आप लिख के रखिए। ठीक है, ये जो समय रहेगा नेक्स्ट 5 वीक्स टू 5 मंथ्स, एक प्रॉपर स्पिरिचुअल ग्रोथ। उसके साथ साथ नेक्स्ट 5 मंथ्स में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करके आप आपका बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, और जॉब या बिजनेस में आपको और इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो आपको किसी का गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और बहुत जल्दी वो आपके लाइफ में आ रहा है। बिकॉज 5 ऑफ सोर्स, आप जहां पे भी आपके ऑनेस्टी या तो लॉयल्टी दिखाते थे, आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो, या तो पर्सनल लाइफ में हो, आपने देखा है आपको धोखा मिलता है। जितना ज़्यादा आप मासूम, आपके अच्छे चेहरे दिखाते हो, लोगों से आप खुल के बात करते हो, लोगों से अपना दिल की बात शेयर करते हो, लोग आपको वहाँ पे बेवकूफ़ बनाती है। ये कार्ड है नंबर 5 है चेंज का। तो मेंटालिटी में आपका एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। कब होता है ये? कोई गुरु या तो कोई पथ प्रदर्शक जो आपको दिखा रहा है कि आप जो कर रहे हो, जो आपका तरीके, तरकीबें है, वो चेंज कर दो लाइफ में। आपका थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। ज्यादा मासूम, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ जैसे आप लोगों के साथ जुड़ोगे, लोग आपके फायदा उठाते हैं। तो आपने बिजनेस का सोचा है, जॉब का सोचा है, नया कोई एजुकेशन का सोचा है, प्रॉपर स्पिरिचुअल हीलर गाइड आपको मिलने वाला है। ओके, कोई भी रूप में हो, ठीक है, सबका अलग अलग स्टोरी है, डिफरेंट डिफरेंट रूप में आपको मिलेगा। तब आप देखोगे आपके माइंड में बहुत बड़ा एक चेंज होगा। यहाँ पे 2 चक्र आपके एक्टिवेट होंगे।
स्पेशली एक है आपके मूलाधार चक्र, दूसरा है आपके हार्ट चक्र, ओके, और उसके साथ साथ आपके वोकल कॉर्ड, आपके विशुद्धि चक्र, ये सबके लिए नहीं है, बट मेनली आपके जो हार्ट चक्र है उसमें जो ब्लॉकेजेस था, आपके गुरु आते हुए या तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर या तो टैरो रीडर जो भी आपके लाइफ में आ रहे, आपके ये दो चक्र जागृत करेंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके आप स्पिरिचुअल बनिए। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे, मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, फिजिकल डिसेबिलिटीज, लेजीनेस, ओके, ये सब चला जाएगा, क्योंकि आपको सच जानने के लिए कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। नाउ मुझे ये देखना है कि आपको ऑब्स्टकल क्यों सहने पड़ रही है। एक तो मैंने कहा कि ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट मत कीजिए। देखिए 8 ऑफ कप्स की कार्ड आया है, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, जो कार्ड गिरा मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो साफ साफ कहता है कि जो इमोशनल, जस्ट मैंने कहा था राइट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट, जहाँ पे जॉब बिजनेस में हो या तो आपकी लाइफ में हो, जो आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रख रहा है, आपको सही से आगे बढ़ने के लिए वो शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है। सही अगर आपने आपका ऊर्जा का इस्तेमाल किया, आपका सूर्य नारी, आपका मैस्कुलिन पावर के इस्तेमाल किया, आपकी बुद्धि के इस्तेमाल किया, आप देखोगे पुराना इन्वायरमेंट, पुराना टॉक्सिसिटी, पुराना बॉस, बिजनेस, जॉब, उसको छोड़ के आप चले जाओगे। पहले भी कहा था अगर आपको एक्सपेंड करना है, ओके, वो इंट्यूशन में मैसेज आया था ये कि आपको अगर एक्सपैंड करना लाइफ में कोई भी क्षेत्र में, जो सिचुएशन में हो, जहां पे भी हो, वहां से मूव आउट कर लीजिए। ओके, मूव आउट। नंबर 8 स्ट्रेंथ, मास्टरी। आपको अगर आपके स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी है, यू हैव टू मूव आउट, यू हैव टू सर्च न्यू गोल्स, न्यू वेंचर इन योर लाइफ। नाउ व्हाट विल हैपन देन? 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी फेवरेट कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स में नंबर 3 यहाँ पे, नंबर 6 यहाँ पे, और टोटल मिला के 3 and 6 कार्ड्स। 3 and 6 इज इक्वल टू 9। 3, 6 and 9 का जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका क्रिएशन है वो सक्सेसफुल होने वाला है। नंबर 3 होता है क्रिएशन, क्रिएटिविटी। जो भी क्रिएटिव फील्ड में आप हो, या तो जॉब में भी हो आप, बिजनेस में भी हो, उसको अगर आपको फिर से आगे बढ़ानी है, उसमें अगर फिर से आपको जोश लानी है, तो आपका कोई क्रिएटिव सेल उसमें डालना पड़ेगा। बॉस या तो बिजनेस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें अगर आप अगर फॉलो करते गए दिन भर, तो आपके लिए प्रोग्रेस रुक जाएगी, लोग आपका ही फायदा उठाएंगे। उसको आप छोड़ दीजिए, जो आप पुराने तरकीबें आजमा रहे थे। डू समथिंग क्रिएटिव एंड इट विल गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट। नंबर 6, वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। और ये कार्ड फिर से कहता है जितना ज्यादा अर्थ से, मदर अर्थ से ग्राउंडेड रहेंगे, उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे, रोज सुबह उठ के तो इवनिंग में आप उन पे चलेंगे, उन पे बैठेंगे, बात करेंगे, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर वाइटलिटी, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, एम्पावरमेंट आएगी। और ये सारे एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे? आपके सक्सेसफुल होने के लिए, राइट? ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको एक नया मौका दिया जा रहा है। जजमेंट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपका टेस्ट जो है वो खत्म हो रहा है। जो फेलियर आपने देखे, जो आपका जॉब लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, बिजनेस गोल आपको नहीं मिला, स्टार्टअप करने वाले थे आप, कहीं ना कहीं बिखर चुका है। सोशल मीडिया में हो, क्रिएटिव राइटर हो, स्पीकर हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या तो आप सॉन्ग राइटर हो, या तो जो भी सिचुएशन पे आप हो, राइट? तो आपको एक मौका फिर से दिया जा रहा है। आप फिर से आपका क्रिएटिव फील्ड को तराशो, write new thesis, new poet, new song, do the paintings, do some creative work। जो आपके पैशन में उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए ये कार्ड आपको फिर से एक मौका दे रहा है। मैंने पहले कहा था कि आपको कुछ पुराने चीज़ों को पीछे करना पड़ेगा, राइट? तो ये पुरानी चीज़ आपके लाइफ में क्या है, ये तब आप जान पाते हो जब आप शांत रहते हो, जब आप धरती से जुड़े रहते हो, धरती में बैठ के ध्यान करते हो। कोई भी ख्याल अगर आपके दिमाग में आता है जो आपको ये कहता है कि ये इंसान, ये जॉब, ये बिजनेस, ये जगह, ये घर, रिश्ते नाते, ये सब आपको छोड़ के जानी है, राइट डाउन, जर्नलिंग कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, तब जाके आपको ये प्रॉपर आंसर मिलेगा लाइफ का कि आपको कैसे कैसे पुरानी चीजों से दूर होना है। ओके, नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? ओके,
लव एंड रिलेशनशिप जिसके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग फॉर यू, द वर्ल्ड कार्ड। या आपके साथ अगर उनका रिश्ते नाते आपको ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे दो पहलू में मैं बात करूंगा। एक तो है बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप, और एक तो है वो रिलेशनशिप का टॉक्सिसिटी रिमूव हो रहा है। ध्यान रखिए, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है और रिलेशनशिप का टॉक्सिसिटी रिमूव हो रहा है। अगर रिलेशनशिप आपको फील होता है कि टॉक्सिक है, नंबर वन, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका अलग अलग लाइफ स्टोरी है। अगर आपको फील होता है कि दैट रिलेशनशिप इज नॉट मेड फॉर यू बट यू आर स्टिल फुल्ली अटैच्ड, जस्ट अटैचमेंट, स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि वो जो इंसान आपकी लाइफ में है, मेल फीमेल एज पर योर पार्टनर, वो आपके लाइफ के लिए सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपको ये फील होता गया कि दैट पर्सन हैज सम ब्लैक ऑरा, डार्क एनर्जी, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए आपकी लाइफ में। जब भी उनका मन करेगा वो आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, उसके बाद टाटा गुड बाय, देखेंगे भी नहीं। ऐसा रिलेशनशिप अगर है वो एंड हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए अगर आपको पेन हो रहा है दिल पे और वो इंसान नहीं है, एक कॉल करके भी आप बात नहीं कर सकते, इमोशनल कोई शेयर नहीं है उनके साथ, दैट्स योर टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट विल बी एंडिंग, दैट विल बी गुड फॉर यू। नाउ सेकेंड, अगर रिलेशनशिप आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम आपको फील होता है कि दैट पर्सन इज रियली मीन फॉर यू, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गोल और फाइनेंशियल गोल, फिजिकल गोल, इमोशनल गोल सेट करने के लिए आया है, आपको हील करने के लिए आया है, और आप भी उस इंसान को हील करते हो। बहुत अच्छा बॉन्डिंग है आप दोनों का। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुकी है, ये कार्ड कह रहा है कि जो भी इश्यूज थे आप दोनों के बीच, जो भी टॉक्सिक एक कनेक्शन था आप दोनों के बीच, वो टॉक्सिसिटी चला जाएगा। दैट्स वर्ल्ड कार्ड। और लाइफ में फिर से एक नया शुरुआत होगी उस इंसान के साथ। ये डिपेंड करता है वो रिलेशनशिप आपके लिए कैसा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स, लॉट ऑफ स्टोरीज, जो जैसे रेजोनेट करेगा दैट्स फॉर यू। बट इट्स रियली रियली ऑस्पिशियस, क्योंकि ये कुछ जन्म का कनेक्शन होता है, नॉट दिस फॉर दिस लाइफ टाइम, नॉट फॉर दिस लाइफ टाइम, इट्स फॉर फॉर लॉन्ग लाइफ टाइम, कि आपको फिर से एक बार दोबारा मौका दिया जा रहा है कि इस इंसान के साथ मत रहो, या तो इस इंसान के साथ रहने के लिए जो चीज हटाना पड़ेगा हटा दो। तो ये जो आपका लव एंड रिलेशनशिप है, अगर वर्ल्ड कार्ड स्टार्ट में आ जाता है तो आपकी लाइफ में फिर से एक नया शुरुआत होगा। अगर आप सिंगल रहना चाहते हो फॉर फ्यू डेज और मंथ्स, खुद को हील करना चाहते हो, यू वांट टू गिव ए गुड टाइम विथ योर सेल्फ, ओके, तो वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि आपको फिर से आपके थॉट, इमोशन, आपके एक्शन, आपकी फायर एनर्जी और आपके फिजिकल बॉडी को देखना पड़ेगा। फिर से इंप्रूवमेंट आनी पड़ेगी आपको। आपकी आत्मा का जो एसेंस है, जो एक्चुअल स्वरूप है आपके, हमारी जो आत्मा की होती है, उसके साथ परिचित होना आपको पड़ेगा। रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी रहते हुए, ब्रेकअप होते हुए ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आते और चले जाते, और आपका आत्मा बहुत दुखी होता है। मन तो दुखेगा, आत्मा भी बहुत दुखता है, क्योंकि आप सही रास्ते नहीं जा रहे थे, राइट। तो अगर आपको ऐसा फील होता है, जस्ट लीव इट, स्टे कूल, बिकॉज यूनिवर्स आपको तभी परेशान करता है जब आप सही रास्ते में नहीं चलते हो। अगर आपकी परेशानी हो रही है लाइफ में, या तो पुराने कर्म है, या तो आज, या तो कल आपने कुछ गलत किया, परसों कुछ गलत करोगे, तो जो ये पैटर्न है ना, सोचने का, समझने का, एक्शन लेने का, उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। शांत रहिए, एक बार आप जाके ग्राउंड में मेडिटेशन कीजिए, देखिए बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप, टू ऑफ सोर्स, जिनके लिए आप इतना उतावले हो, परेशान हो, उनके साथ आपका जो रिश्ता है ये ऑलमोस्ट मेंटल रिश्ता है अभी भी, ये आपको अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। और मेंटल रिश्ता, जो मानसिक एक कनेक्शन रहता है, मेंटल कनेक्शन रहता है, वो कहीं ना कहीं से आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं करता है। अच्छा, उसका चॉइस ऐसा है, वो ऐसे बात करता है, वो ये पहनता है तो मुझे वो पसंद है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा है, वो बुक पढ़ता है, वो पेंट करता है, जो भी है मेंटल, जहाँ पे भी कनेक्शन आपको हो रहा है, स्टार्टिंग में सही चलता है। फॉर लास्ट 2 months to 2 years आपके लाइफ में ऐसा हुआ था।
जहाँ पे मेंटल कनेक्शन हो चुका है उस इंसान के साथ, लेकिन कभी कभी आपको फील होता था कि इमोशन फ्लो नहीं करता है, बिकॉज जब भी आप उनके साथ कनेक्ट होते थे या तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे, वो कहीं ना कहीं रुक जाता था, बिकॉज दैट पर्सन हैज समथिंग बिहाइंड ऑफ हीज और हर माइंड। पुराने कोई रिलेशनशिप का कुछ ट्रॉमा होगा, ड्रामा होगा, या तो आपके साथ रहते हुए उनका दिल के ही और होगा, ये आपको फील होता होगा, बट फिर भी आप उस रिलेशनशिप में थे या तो हो, और वही आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देता है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप आपकी इंट्यूशन से पूछोगे वो इंसान क्यों आपको सही जवाब नहीं दे रहा है, ब्रेकअप क्यों हो गया, बीच में ऑन ऑफ क्यों कनेक्शन हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका सिर्फ मेंटल कनेक्शन है, और मेंटल कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी लाना नहीं चाहते, अभी कोई सही चॉइस नहीं कर पा रहे, आपकी बैलेंस नहीं कर पा रहे। सो उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए, बिकॉज टू ऑफ सोर्स उनको नेक्स्ट 14 डेज में, जब ये फुल मून राइज हो रहा है, नेक्स्ट 14 डेज में बहुत सारे उनको इंफॉर्मेशन आएंगे सबकॉन्शियस माइंड के तरफ से कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप का महत्व क्या है, ये जानने को मिलेगा उनको। ठीक है, तो फॉर दैट टाइम आपको कूल रहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन आप अगर ग्राउंड लेवल पे करते हो, बहुत सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इमोशंस चले जाएंगे आपके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्दी आपके लाइफ में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एनर्जी है, और ये कहता है कि नंबर 4 स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है ऑल ओवर एस्पेक्ट में। और जिनके लिए आप उतावले हो, जिनके साथ आप बात करना चाहते हो, वो इंसान भी उनके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी ला रहे, फाइनेंशियल स्पेशली एंड हेल्थ वाइज, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल वे ऑल्सो, बिकॉज ये कार्ड में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो चाहते थे स्पिरिचुअल होने के बाद, क्योंकि मैंने जो कहा है 2 वीक्स यानी कि 14 डेज के बाद उनके अंदर वो स्पिरिचुअल क्वालिटी जागेगा, उसके बाद दैट पर्सन विल थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, तो ये इंसान स्टेबल माइंडेड नहीं थे पहले, धीरे धीरे नेक्स्ट 4 वीक्स 4 मंथ्स में आप देखोगे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे से बढ़ेगा। कम्युनिकेशन होगा, इमोशनल कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं होगा, बट आफ्टर 4 मंथ्स यू विल फाइंड that person is very stable emotionally, mentally, physically and spiritually। तो आपको अगर फील होता है कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा है, 2 वीक्स जैसे मैंने कहा, 4 मंथ्स मैंने जैसे कहा, आपका जो रिचुअल्स है, ओके, स्पेशली आपका वाटर रिचुअल एंड योर अर्थ रिचुअल, ये जो आप करोगे, जो आपके थॉट प्रोसेस के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी और आपके ग्राउंड स्टेबिलिटी भी लाएगा। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपके पास आएगा या तो पास आएगी। नाउ फॉर द सिंगल, व्हाट कमिंग फॉर द सिंगल एंड या 4 ऑफ कप्स, देखो नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लाइफ में जितना ज्यादा आप इमोशनल स्टेबिलिटी लाओगे खुद के अंदर, स्पिरिचुअली वाइज रहेंगे जितना आप, उतना ज्यादा आप देखोगे आपको डिवाइन ऑफर पे ऑफर देगा। एक ऐसा घटना भी हो सकता है कि पुराना जो इंसान है वो चला गया, चली गई आपसे, आप जितना स्पिरिचुअली हाई कर रहे हो आपके लेवल, उतना ज़्यादा आपका ऑरा भी निखर के आएगा, उतना ज़्यादा आपका ग्राउंड लेवल में स्टेबिलिटी आएगा। और क्या होगा उसके साथ, जो इंसान आपसे दूर था वो इंसान वापस आएंगे। और अगर आप आफ्टर 4 मंथ्स कोई नया रिलेशनशिप में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, जब आप स्टेबल हो जाएंगे नए रिलेशनशिप में, जिनके लिए आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो इंसान रीच आउट करेगा आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो पुराने इंसान में, बिकॉज यू गॉट ए बेटर पर्सन इन योर लाइफ आफ्टर 4 मंथ्स। सो आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली करेंगे, ध्यान करेंगे, धरती माता के साथ जुड़ के और वाटर रिचुअल्स करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मैनिफेस्टेशन प्रॉपर वे में काम आएगा। और ये लंबा प्रोसेस रहता है, नॉट फॉर ओनली 1 डेज, एटलीस्ट 45 डेज यू हैव टू डू कोई भी मैनिफेस्टेशन ग्राउंड में जाके, या तो वाटर रिचुअल्स, पानी के द्वारा जो रिचुअल किया जाता है, जो भी आपको फील हो, ओके, जो मैं सिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगा, इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए आपको मदद मिलेगा। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टैरो कार्ड मीनिंग, टैरो कार्ड सिंबल, टैरो एसोटेरिज्म, टैरो मिस्टिसिज्म अगर आपको फुल डिटेल में जाना है, जो वेस्टर्न कंट्री में एग्जैक्टली पढ़ाया जाता है, जो ईस्टर्न फिलोसॉफी के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों को एक साथ में कंबाइन करके ये कोर्स लाया हूँ। और उसके साथ साथ आकाशिक
रिकॉर्ड रीडिंग भी हम लोग सिखाते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में। ये 2 कोर्स एक साथ कंबाइन में दिया जाता है सर्टिफिकेशन के साथ, ताकि आप इन फ्यूचर जाके हीलर बनो, टैरो प्रैक्टिशनर बनो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनो। ओके तो आप खुद को हील कर सकते हो, खुद के बारे में जान सकते हो, यूनिवर्स के बारे में जान सकते हो, और दूसरों को भी हील करके मदद कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मैसेज कीजिएगा अगर कोई क्वेरी है आपके दिल में। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।